Hello students, welcome to the class of पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट। पिछली क्लासेस में हमने कुछ मेटल्स का रोल हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टडी किया। यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पेपर सेकेंड के यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो है रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। हमने ये मेटल आयंस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में रिक्वायर्ड हैं और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने असेंशियल मेटल आयंस या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया था, क्योंकि इनका हमारे बॉडी में होना, जिस भी अमाउंट में रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में हमारे बॉडी में होना बहुत बहुत असेंशियल है या आवश्यक है। उसमें से जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, टोटल 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्टार्ट किया था। उसमें से जो सबसे अबंडेंटली रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी का है वो है आयरन, जिसे हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट जिंक एंड कॉपर फर्स्ट। जिंक जो है वो हमारे बॉडी का सेकेंड मोस्ट अबंडेंटली रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का दूसरा नाम होता है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मीन्स ये जो एलिमेंट है ये इट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस। ट्रेसेस मीन्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट बट स्टिल इट्स प्रेजेंस इज वेरी वेरी असेंशियल इन द बॉडी। है ये असेंशियल एलिमेंट्स ही, लेकिन कम अमाउंट में, कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होने की वजह से इनको ट्रेस मेटल्स कहा गया है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है आयरन। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, देखिए, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मिनरल विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इज जिंक। जिंक जो है वो हमारे बॉडी में पाए जाने वाला या ज़रूरत होने वाला सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। ठीक है, इसके रोल्स हम लोग स्टडी करेंगे। ये कहाँ पे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि कहाँ कहाँ जिंक प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन द बोन्स, हमारी हड्डियों में, द टीथ, हमारे दांतों में, स्किन, किडनी और मसल्स, इनमें सब में जिंक पाया जाता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जिंक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोन्स, टीथ, मसल्स, किडनी, स्किन, इन सब जगहों पर जिंक पाया जाता है। नाउ इसका रोल क्या है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसका रोल स्टडी कर रहे हैं जिंक का। तो जिंक, इसकी असेंशियलिटी कहाँ कहाँ पर मेनली देखी जा सकती है। फर्स्ट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ग्रोथ। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ हो सके, इसकी वजह से इसके लिए जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। सेकेंड है, इट इज रिक्वायर्ड इन वुंड हीलिंग। वुंड मीन्स घाव, किसी भी तरह का चोट या घाव जो है उसकी हीलिंग में, उसके ठीक होने के लिए जिंक हमारे बॉडी में होना अत्यंत आवश्यक है। न केवल वुंड हीलिंग, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू रिपेयर। टिश्यूज के रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए भी जिंक की ज़रूरत होती है। 3 मेन असेंशियल रोल्स हैं जिंक के, फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, फॉर वुंड हीलिंग एंड फॉर टिश्यू रिपेयर। नेक्स्ट, इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी, हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसके प्रॉपर रेगुलेशन या फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जिंक जिम्मेदार है। ठीक है, इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, को रेगुलेट करने के लिए जिंक इज रिस्पॉन्सिबल। इट मेंटेन्स द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी। हमारे बॉडी में विटामिन ए का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रह सके, इसके लिए भी जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज ऑल्सो अ वेरी असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एंजाइम्स, जो हम हर क्लास में, हर मेटल आयन में हम लोग एंजाइम्स का रोल पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैटलाइज करते हैं, उसकी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उस रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स के बिना हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। इन एंजाइम्स का असेंशियल कंपोनेंट है जिंक। जैसे अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिंक की ज़रूरत बॉडी में होती है। हम इसको एक बार सम अप कर लें। अगर इसके फंक्शंस को जिंक के
जिंक हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है, हमारी बोन्स में, टीथ में, स्किन में, मसल्स में, किडनी में, सब जगह जिंक पाया जाता है। इससे जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारे घावों के भरने या वुंड हीलिंग, टिश्यू के रिपेयर के लिए भी जिंक रिस्पॉन्सिबल है। न केवल ये इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए और विटामिन ए के नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के लिए बॉडी में रिक्वायर्ड है। इस सब के अलावा असेंशियल कंपोनेंट जो है, एंजाइम्स का असेंशियल कंपोनेंट भी है जिंक। एक एग्जाम और भी एंजाइम्स हैं जिनका ये असेंशियल कंपोनेंट है। एक एंजाइम का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट किया है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। नाउ जिंक हमको हमारे डाइट में या हमारे फूड में कहाँ से, किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, दैट वी विल स्टडी द सोर्स। एग, सी फूड, समुद्र से मिलने वाला फूड, मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स। कौन सी वेजिटेबल्स? स्पेशली स्पिनच। व्हाट इज स्पिनच? स्पिनच होता है पालक। इन सब चीज़ों के अंदर जिंक का कंटेंट या सोर्स या अमाउंट ज़्यादा होता है। एग में, सी फूड में, मिल्क में, मीट में और पालक जैसी, स्पिनच जैसी वेजिटेबल्स में। दिस इज ऑल अबाउट जिंक। सो जिंक इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट इन आवर बॉडी। द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट, पहला है सब ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब बहुत कम से कम मात्रा में चाहिए, लेकिन उनमें भी अगर हम देखें कि ट्रेस में भी कौन सा ज़्यादा चाहिए, वो फर्स्ट था आयरन, सेकेंड जिंक एंड द थर्ड वन इज कॉपर। द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज कॉपर। कॉपर हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ट्रेस एलिमेंट्स में से थर्ड सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट, कॉपर जो है इट इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट। किसका असेंशियल कॉम्पोनेंट है? इट इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और प्रोटीन्स का असेंशियल कॉम्पोनेंट जो है वो है कॉपर। न केवल प्रोटीन्स का, इट इज ऑल्सो एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ मेटलो एंजाइम्स, मेटल कंटेनिंग एंजाइम्स, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इट इज अ मेटलो एंजाइम जिसके साथ में मेटल लिंक। तो जो मेटल लिंक है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में वो है कॉपर। इट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, it is an essential component of metalloenzymes. Metalloenzymes are the enzymes which are linked with the metal atom. Metal जो metalloenzyme cytochrome oxidase में present है वो है copper. अब न केवल ये, it is also present in naturally occurring pigments. कई सारे ऐसे pigments हैं जो naturally present होते हैं, उनमें भी copper is an essential component. तो इन तीन चीज़ों का component है copper, proteins, metalloenzymes and naturally occurring पिगमेंट्स का। नेक्स्ट है, जैसे हमारे बॉडी में व्हाट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, हम पढ़ चुके हैं। द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी इज हीमोग्लोबिन। द मेन कैरियर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो है हीमोग्लोबिन। बट इन इनवर्टिब्रेट्स द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इज हीमोसाइनिन। हमारे में जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी के अंदर, उसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें कॉपर को कैरी करने वाला जो पिगमेंट है वो है हीमोसाइनिन। एंड हीमोसाइनिन जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन द सेंट्रल मेटल आयरन जो है वो क्या है, उसमें आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे हीमोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट होता है। इट इज द ऑक्सीजन कैरियर इन इनवर्टिब्रेट्स। नाउ इट इज कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन एंड हेयर कलर। हमारे स्किन का और हेयर का कलर प्रॉपर हो, इसके लिए भी हमारी बॉडी में कॉपर की सही मात्रा का होना आवश्यक है। ऐसा पाया गया है कि अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो हमारा हेयर का कलर इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ग्रे, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो कॉपर की प्रेजेंस हमारे स्किन और हेयर कलर के प्रॉपर होने के लिए भी ज़रूरी है। न केवल ये, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द नर्व फाइबर्स। जो हमारी नर्व्स हैं पूरे बॉडी में, उसके आसपास एक शीट होती है, कवरिंग होती है, वो भी बनाने में कॉपर का योगदान होता है। कॉपर उस शीट को बनाने के भी काम में आता है। सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ कॉपर इन आवर बॉडी। फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर दैट कॉपर इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमें थर्ड
जिंक और थर्ड नंबर पे आता है कॉपर। अब कॉपर का क्या क्या काम होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इसका, प्रोटीन्स का, मेटल एंजाइम्स का और नेचुरली अपने पिगमेंट्स का। इसके अलावा कॉपर जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में हीमोसाइनिन के अंदर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कॉपर जो है वो हमारे बॉडी में स्किन और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉपर अमाउंट कॉपर का नहीं होगा तो हम उसकी डेफिशिएंसी में पड़ेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू ग्रेइंग ऑफ हेयर, बालों के सफ़ेद होने के लिए अगर प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो कॉपर हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नर्व फाइबर्स जो हैं नर्व्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव शीट बनाने का काम में भी आता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज, लेग्यूम्स में होता है, पीस में, ग्राम में, मटर वगैरह के अंदर के जो लेग्यूम्स होते हैं इनसे हमको कॉपर मिल सकता है। और दूसरा होल ग्रेन्स में, पूरे जैसे चना है, अखी मूंग है, इनके अंदर जो होल ग्रेन्स हैं इनमें भी कॉपर की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो हम हमारे डाइट में कॉपर के लिए लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉपर बॉडी में प्रॉपरली सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट ना हो तो इट विल रिजल्ट इनटू सर्टेन डिजीजेस और सर्टेन डिसऑर्डर्स विच आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये जो डेफिशिएंसी की वजह से, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में होंगे। एक तो होगा ग्रेइंग ऑफ हेयर, जैसे कि हमने देखा कॉपर स्किन और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कॉपर की सही मात्रा हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगेंगे। न केवल हेयर, इट रिजल्ट्स इनटू बोन डिसऑर्डर, बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं हो पाएगी। एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू अ लॉस ऑफ बॉडी वेट, हमारे शरीर का वजन जो है वो भी अननेसेसरली नॉर्मल से कम हो जाएगा, बॉडी वेट में भी लॉस हो जाएगा। सो these are the some deficiency symptoms showing the deficiency of the amount of copper in our body. ये हमने अभी जिंक और कॉपर स्टडी किया डिटेल में। आई होप ये आपको समझ में आ गया।